नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हॉकी स्टार वंदना कटारिया से बातचीत की और साथ ही शानदार प्रदर्शन के लिए वंदना और भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मनोबल बनाए रखने को कहा और इससे पहले सीएम धामी ने वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा भी की। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया पर पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड को भी गर्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वंदना की तारीफ की और उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया के शानदार प्रदर्शन से देश का मान और सम्मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने वंदना को टोक्यो से वापस आते ही मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई जा रही है, जिसमें विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में थाना चौकियों और पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल स्तर के पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था सभी जिलों में लागू कर दी गई है। साथ ही पुलिस कर्मियों को जन्मदिन, शादी की सालगिरह जैसे अवसरों पर अवकाश प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की गई और साथ ही प्रदान आगे भी की जाएगी। इसी तरीके से डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस कर्मियों को विशेष दिनों पर छुट्टी दी जाएगी और वहीं ये भी बताया गया कि साप्ताहिक अवकाश का रोस्टर बनाने को कहा गया है, जिस पर अपरिहार्य कारणों को छोड़कर अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। साप्ताहिक अवकाश सुविधा के अनुसार अन्य दिवस पर लेने की सुविधा भी मिलेगी। पुलिस कर्मियों के अपने या बच्चों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह जैसे अवसरों पर अवकाश अब उन सभी को प्रदान किया जाएगा और साथ ही इन सभी पुलिस कर्मियों के प्रति उदारता बरतने को भी कहा गया है। तो डीजीपी ने सभी जनपदों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है कि अब जो भी पुलिस कर्मियों के, चाहे शादी की सालगिरह हो या फिर उनके बच्चों का जन्मदिन हो या फिर उनके खुद का जन्मदिन हो, अगर वो अवकाश चाहते हैं तो सबसे पहले उनसे वजह पूछी जाएगी और वजह जानने के बाद से उन्हें प्राथमिकता के तौर पर अवकाश मुहैया कराया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर ललितपुर जिले और मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बता दें कि बेतवा नदी पर बने राजघाट बांध से 12 गेटों को खोलकर 2.5 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा जा चुका है। बांध से पानी छोड़ने की वजह से ललितपुर को मध्य प्रदेश के चंदेरी से जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पुल डूब चुका है और आवागमन ठप हो गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। तो आपको तस्वीरें ललितपुर से दिखा रहे हैं। ललितपुर में ये डैम स्थित है और इस डैम के गेट को खोलने के बाद से करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी को यहां से छोड़ा गया है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से जो डैम में हर बार जो पानी इकट्ठा किया जाता है उसका स्तर बढ़ता चला जा रहा था, जिस वजह से गेट्स को खोलना पड़ा। उसके वजह से यहाँ पर देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जो निचले इलाके बताए जा रहे हैं, अब निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि बारिश के चलते बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ रहा था और इसी वजह से 2.5 लाख पानी क्यूसेक इस डैम से छोड़ना पड़ा। वहीं ललितपुर में यह भी बताया जा रहा है कि इस डैम से ठीक पास में एक पुल था जो कि मध्य प्रदेश को जोड़ता था और इसी वजह से अब जो पानी छोड़ा गया है, इस पानी के बढ़ते जलस्तर की वजह से वो पुल डूब चुका है और पुल डूबने की वजह से यहाँ पर लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही साथ पुल डूबने से आवागमन पूरी तरीके से, जो मध्य प्रदेश के साथ जो संपर्क जोड़ने का काम करता था पुल, वो पुल बंद होने की वजह से यहाँ पर संपर्क टूट चुका है और नदियों का जलस्तर भी, जो छोटी नदियां हैं वहां पर भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसी वजह से प्रशासनिक तौर पर निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कई ऐसे जगह उत्तराखंड में बताए जा रहे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की चेतावनी अभी भी बनी हुई है। वहीं रुद्रपुर की अगर बात करें तो रुद्रपुर के मेट्रोपोलिस मॉल में स्थित स्पा सेंटर में पुलिस की एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापेमारी कर
4 युवक और 6 युवतियों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए युवक और युवतियों से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। देह व्यापार की सूचना पर जब पुलिस ने छापेमारी की तो स्पा सेंटर के 4 कमरे के अंदर में बंद पाए गए और जब पुलिस ने उन्हें खुलवाया तो कमरों में 4 लड़के और 4 लड़कियां मौजूद थी। साथ ही कमरों में आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई है। वहीं एसएसपी डीएस कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए 4 युवक और 6 युवतियों से पुलिस टीम फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो देखिए किस तरीके से रुद्रपुर में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट ने जब छापेमारी की तो यहाँ पर पुलिस टीम को पहले से इस बात की सूचना मिली हुई थी कि गलत तरीके से यहाँ पर स्पा सेंटर्स को चलाया जा रहा है और यहाँ पर देह व्यापार किया जा रहा था, जिसके तहत पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो यहाँ पर एक स्पा सेंटर के अंदर 4 कमरे ऐसे थे जो कि बंद पाए गए थे और इन जब चारों कमरों को खुलवाया गया तो इस बंद कमरे के अंदर 4 युवक और 4 युवतियों को इन्हीं कमरों से बाहर निकाला गया और साथ ही आपत्तिजनक चीजें भी यहाँ से बरामद की गई है। तो किस तरीके से स्पा सेंटर में देह व्यापार धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा था, इस छापेमारी के बाद से इसका खुलासा हुआ। तो रुद्रपुर में ये स्पा सेंटर स्थित बताया जा रहा था। लंबे समय से इसी तरीके से स्पा सेंटर की आड़ में गोरख धंधा किया जा रहा था। खबर हरिद्वार से जुड़ी हुई है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के मलकपुर गांव में सड़क पर अचानक विशालकाय मगरमच्छ आ जाने से खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों की जान अटक गई और बता दें कि मगरमच्छ इतना बड़ा था कि जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कई मगरमच्छ मौजूद है जो कि अक्सर पानी से बाहर निकल आते हैं। वन विभाग को घटना की जानकारी दे दी गई है। तो हरिद्वार की जो तस्वीर वायरल हो रही है, जो एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देखिए किस तरीके से एक मगरमच्छ खुले तौर पर यहाँ पर जमीन पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा पुल है और इसी पुल के ऊपर से ये मगरमच्छ जाता हुआ नजर आया, जिसके बाद से जो वहाँ किसान खेतों में काम कर रहे थे उनके बीच में हड़कंप मच गया, क्योंकि सभी डरे हुए हैं कि अगर इस तरीके से मगरमच्छ का खेतों के आसपास आना जाना लगा रहेगा तो किसी की भी जान को नुकसान पहुंच सकता है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस का 3 दिवसीय ऋषिकेश मंथन शिविर में अमृत निकाला है, यानी कि और ये अमृत जो 2022 में कांग्रेस की सत्ता वापस उत्तराखंड में लाएगा। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भी कहा कि हम पर यह भी आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी की तरफ देखें कि क्या वजह थी कि पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। कांग्रेस का ऋषिकेश में 3 दिन मंथन शिविर चला, बहुत सारी चीजें निकल गई और 2022 के लिए रोड मैप निकला। हमारे साथ मौजूद है चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। सर, ऋषिकेश में बैठक हुई, एक एजेंडा निकला कि 2022 में कांग्रेस कैसे सत्ता पे आएगी और एकजुट होकर जाएगी, किस तरीके से आपने वो पूरा? मंथन से अमृत की बहुत सारी बूंदें निकली हैं और वो अमृत कांग्रेस के लिए भी ताकतवर है, कांग्रेस को भी शक्ति देगा और कांग्रेस से ज़्यादा उत्तराखंड के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और जो शोषित पीड़ित वर्ग हैं उनके लिए, हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, दूसरे वर्ग हैं, उन सब वर्गों के कल्याण का दस्तावेज वहाँ से निकला है। सर, एक नारा दिया गया वहाँ पर, किस तरीके से नारा था और सब ने एकजुट होकर, क्योंकि लगातार भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस के नेता एकजुट नहीं है, लेकिन वो दिखा दिया मंच पे कि सभी नेता एकजुट है और सभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा की एकजुटता जो है डंडे के बल पर है, हमारी एकजुटता भावना के बल पर है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, विचार अलग अलग होते हैं, ख्याल अलग अलग होते हैं, अपनी बातों को लोग कहते हैं, फिर अनंतोगत्वा जो पार्टी की सम्यक नीति बनती है उसके साथ सभी खड़े होते हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि महाविनाश शिविर था, ना कि मंथन शिविर था, कांग्रेस एकजुट नहीं है, आरोप लगाया कांग्रेस पर उन्होंने। त्रिवेंद्र सिंह जी को तो कम से कम नहीं कहना चाहिए। वो पहले राज्य के लोगों को बताएं उनकी पार्टी ने उनको निकाला क्यों है? फिर उनके छोटे भाई तीरथ सिंह को क्यों निकाला? और वो तो तीसरे को, पुष्कर धामी जी को भी निकालने की तैयारी हो गई थी। कुछ मूंछू वाले, कुछ दाढ़ी वाले,
सब लग गए थे काम पर जो है, लेकिन चौथा मुख्यमंत्री राज्य को मिलते मिलते बच गया। बहुत शुक्रिया। ये थे हरीश रावत, जिनका कहना है कि जो 3 दिवसीय का शिविर था उससे अमृत निकला और वो अमृत 2022 में कांग्रेस की सत्ता कब जाएगा और कहीं ना कहीं एक बार फिर से उत्तराखंडियत को भी बचाएगा। किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो वहीं ऋषिकेश में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि 3 दिवसीय चिंतन शिविर नहीं बल्कि महाविनाश शिविर है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस में इतना ज्यादा नेता हो गए हैं कि अगले महाविनाश की तरफ बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है और उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर पर जिस तरीके से पूर्व सीएम का बयान आया है, ये अब गौर करना होगा कि क्या इस पर कटाक्ष कोई कांग्रेस की तरफ से आता है। तो उत्तराखंड कांग्रेस के 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों में से भुवन कापड़ी आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और बातचीत के बाद पत्रकारों से भी उन्होंने बातचीत की। भुवन कापड़ी ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि जनता के हित में हो। रोजगार का दम भरने वाली भाजपा सरकार में आज भी लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं। तो सरकारी विभागों में काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिस पर सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार द्वारा महंगाई के अलावा कुछ काम नहीं हुआ है और कांग्रेस सरकार इन्हीं मुद्दों को लेकर के 2022 में होने वाले चुनाव में घर घर जाएगी और बीजेपी द्वारा किए गए झूठे वादों का खुलासा करेगी। तो मसूरी में जिला प्रशासन द्वारा एसडीएम मसूरी के नेतृत्व में समस्त विभागों के अधिकारियों द्वारा मसूरी के राजमंडी वाल्मीकि बस्ती में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी और राजमंडी में रहने वाले लोगों ने एसडीएम के सामने क्षेत्र में पेयजल, बिजली और सड़क की समस्या से अवगत कराया। वहीं राजमंडी क्षेत्र में नगर पालिका परिषद के कार्यरत स्वच्छता कर्मचारियों के आवास के खस्ता हाल के बारे में बताया गया। लोगों द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र न होने के कारण योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात भी कही गई। लोगों ने बताया कि राजमंडी में एक बार सरकारी नाला है जो कि गंदगी से पटा रहता है और नाले को साफ करने के लिए कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई गई, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं होती और निर्देश ये भी दिया गया अधिकारी की तरफ से। उन्होंने खुद एसडीएम ने कहा कि इसके लिए जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए और साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि जो भी शिकायतें लोगों की है उन सभी शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए। टीकाकरण में हो रहे पक्षपात को लेकर के आज अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते देश की दशा बहुत ही दुखद स्थिति में है और टीकाकरण में कमी होने के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन प्रोसेस में भी बहुतों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं और जिसका कारण टीकाकरण बहुत ही धीमी गति के साथ हो रहा है। तो देहरादून में किस तरीके से देखिए पक्षपात का आरोप भी लग रहा है, जिसके कारण 18 से 44 वर्ष के आयु वालों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। उनका कहना है कि टीकाकरण के लिए कई बार जब स्लॉट ढूंढने की कोशिश ऑनलाइन की तो उन्हें स्लॉट्स भी रहे। तो
देहरादून में आम आदमी पार्टी ने नेता रविंद्र जुगरान के एक पत्रकार वार्ता के दौरान युवाओं को रोजगार देने के मामले पर बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। रविंद्र जुगरान ने कहा कि उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार युवाओं को पूरी तरह से रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के काम किए हैं, जबकि युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटकते रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव में युवाओं को रोजगार के वादों को लेकर के प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी ने बनाई और 6 महीने के भीतर ही सभी रिक्त पदों को भरने के साथ नए पदों के सृजन का भी दावा किया था। सरकार ने 4.5 वर्षों में पूर्व 2 मुख्यमंत्रियों ने हर वर्ष ये कहा कि हम इस वर्ष को रोजगार वर्ष मना रहे हैं, लेकिन 4.5 वर्षों में 1000 विज्ञप्ति भी नहीं निकली। 50,000 पद रिक्त हैं समूह ग घ और इससे नीचे के। पीसीएस की परीक्षा आप 5 साल से नहीं करा पा रहे हो, विज्ञप्ति नहीं निकल पा रही है। 2016 के बाद से विज्ञप्ति नहीं निकली। जो सीएमआई के मानक हैं, जो आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि पिछले 4.5 वर्षों में बेरोजगारी 5 गुना अधिक बढ़ गई है। आप कर क्या रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड के नौजवानों के साथ रोजगार के विषय पर छलावा किया है। तो आम आदमी पार्टी पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा हमला करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी झूठों की पार्टी है और बरगलाने वाले लोगों की पार्टी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड उनके बरगलाने में आने वाला नहीं है और केजरीवाल विज्ञापन वाली राजनीति करते हैं, दिखावे की राजनीति करते हैं। साथ ही प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को पहचान दिलाई। फिलहाल देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। अब बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।